तो दोस्तों अगर हम बात करें Redmi Note 10 सीरीज की ना, तो कल देखा है तो काफी घटनाएं हो चुकी है पिछले 24 घंटों के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ चुके हैं, नए नए लीक सामने आ चुके हैं और फोन लॉन्च होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। एक बार सबके ऊपर देख लेते कहाँ गलती हुई और क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो जो गलती मेरी तरफ से हुई थी वो ये थी कि सुनने में गलती हो गई थी। ये बोला गया था 60 हर्ट्ज एमोलेड और 120 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज। तब लग रहा था कि 120 हर्ट्ज का आईपीएस होगा, लेकिन अब कंफर्म हो गया है तीनों ही फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। सबसे पहले Redmi Note 10 के बारे में बताता हूं। Redmi Note 10 में स्नैपड्रैगन 678 आपको देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा होगा जिसमें अल्ट्रा वाइड होगा और एक मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। 60 हर्ट्ज का एमोलेड विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। बेस वर्जन होगा 4GB रैम 64GB के साथ। तो ये आपको देखने को मिलेगा। शायद 15,000 रुपये से कम कीमत हो सकती है इसकी, 14,000 रुपीज़। फिर बात करते हैं Redmi Note 10 Pro की। Redmi Note 10 Pro में है 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। इसमें होगा स्नैपड्रैगन 732G कंफर्म्ड है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर मैक्रो, फिर डेप्थ सेंसर, वही 5000 mAh की बैटरी और वही 33 वॉट की चार्जिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके साथ यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। Android 11 होगा आउट ऑफ द बॉक्स और तो यहाँ पे बेटर हैप्टिक फीडबैक भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये कंफर्म बात हो जाती है यहाँ पे। ऐसी बात करें प्रो मैक्स की, तो प्रो मैक्स जो है वो एग्जैक्टली जो बाहर Redmi Note 10 Pro लॉन्च होने वाला है ना, वो इंडिया का Redmi Note 10 Pro Max होगा। उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि उसमें भी 6.67 इंच का आपको फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, उसका अल्ट्रा वाइड, फिर मैक्रो, फिर डेप्थ, फिर एक सेल्फी का कैमरा पंच होल के अंदर। पंच होल का साइज भी काफी ज्यादा कम रखा गया और 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर, बेटर हैप्टिक फीडबैक, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आगे पीछे, इवोल्व डिजाइन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ, इनिशियली लीक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, काफी सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिसप्लेस हो रही थी, कुछ र्यूमर्स आ गए थे तो खिचड़ी सी बन गई थी, पर अब सब चीजें क्लियर हो चुकी है और हाँ, इसी टाइप से आपको चीजें देखने को मिलने वाली है कल के दिन। देखते हैं क्या रहती है इसकी प्राइसिंग। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 20,000 रुपये लग रही है, 19,000 हो सकती है Redmi Note 10 Pro Max की। और हाँ, जिन लोगों को लग रहा है कि Redmi Note 10 Pro Max में 5G होगा, बहुत ही कम चांसेस है। 5G तो अभी बहुत मुश्किल है आपको देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। और इवन Xiaomi ने कहीं भी या Redmi ने टीज नहीं किया कि वो 5G लाने वाले, डेमोक्रेटाइज कर रहे, जैसे कि आपके Realme ने किया था। तो वहाँ से हिंट लगता है कि इस बार आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा और आपको हाँ इस टाइप की कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आपको ये चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। प्रोसेसर के बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है? 678 और 732G, 768 तो शायद अभी नहीं आने वाला। अब 768 वाला भी कोई फ़ोन था, ये मैं तो बता सकता हूँ। एक फ़ोन देखा था हमने 768G के साथ। अब हो सकता है वो Xiaomi अपने किसी और फ़ोन के अंदर Mi 11 Lite या ऐसे किसी फ़ोन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे। कोई और फ़ोन हो सकता है, पोको ब्रांडिंग के अंदर हो सकता है, जो कि 768G प्रोसेसर के साथ 5G को इंट्रोड्यूस कर दे इंडिया में। मतलब चीज़ें रहती है और ये स्पेसिफिकेशन देख चीज़ें समझ में आ जाती है। किसी को अगर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो यहाँ पे आपका Redmi Note 9 Pro Max है, और किसी को अगर एमोलेड स्क्रीन नहीं चाहिए, 5G में ज़्यादा इंटरेस्ट है और थोड़ा बेटर प्रोसेसर चाहिए, स्नैपड्रैगन 750G आपको देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ, आपको ये कहानी देखने को मिल रही है यहाँ पे। काफ़ी सारे लीक्स थे, कुछ कन्फ्यूजन भी हो गया था यहाँ पे। तो अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन रहती है वहाँ तक मैं देना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे लीकर्स इंडिया के, जैसे कि ईशान अग्रवाल ने इमेजेस लीक करी थी, टेक ड्रॉइडर है, उन्होंने ये भी जो Redmi Note 8 की इमेजेस है वो लीक करी थी। ये Redmi Note 10 Pro का जो लीक था, ये देवियान रॉय गैडिस डेटा लेकर आए थे। तो हाँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी और ऑफ कोर्स मुकुल ने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो जी हाँ, ये हमारे कुछ रेप्यूटेटेड लीकर्स है, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी जगहों से लोगों से पता लगाई। तो ठीक है, चलिए, ये कहानी आपको देखने को मिल रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब देखते हैं बस इसकी प्राइसिंग क्या रहती है। तो असली मेरा गैस कहता है कि Redmi Note 10 का जो प्राइस होगा 14,000, 17,000 शायद प्राइस हो सकता है आपके Redmi Note 10 Pro का, या फिर 19 या 20 होगा आपके Pro Max का। 2 से 3,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल के कैमरे के कारण। फिलहाल के लिए तो अभी ये इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं कल आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी के बाद ही बात करें Realme 8 Pro के अंदर, क्या कहते हैं, Realme जो है ना वो Realme 8 नाम से मतलब लॉन्च करने वाली है Realme। अब Xiaomi लॉन्च करी 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ फ़ोन, तो Realme कैसे पीछे रहेगी? और Realme के इस फ़ोन के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का Samsung का HM2 सेंसर देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे। और ये भी हद तक कम्पीट करेगा Redmi Note 10 Pro Max में, और हो सकता है इसकी कीमत भी बराबर हो जाए। लेकिन जो लीक निकल के है वो मैं बता देता हूँ।
Realme 8 के अंदर पता चल रहा है कि 720G का प्रोसेसर होगा 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा के साथ। Realme 8 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैमरा, वो भी होगा स्नैपड्रैगन 732G या 730G के साथ, यानी कि कैमरा तो 108 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन प्रोसेसर जो होगा वो 730G 732G में से कुछ एक होने वाला है। मतलब समझ है ना कहानी क्या चल रही है। हालांकि ये बात अभी पता चली है रिसेंटली, तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई, कोई ठोस इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते इसके, लेकिन ये भी पता चले कि Realme यूरोप के लिए Realme 8 Pro का एक 5G वर्जन पर भी काम कर रही है। देखते क्या रहता है। लेकिन हाँ, अभी मैं इतना बता सकता हूँ, ये जो Realme के फ़ोन्स आने वाले ओरिजिनल होने वाले, कुछ ओप्पो की झलक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ओप्पो के अलावा अगर हम जाके बात करें तो Realme की तरफ से इस टाइप का फ़ोन हमने पहले देखा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या Realme का 108 मेगापिक्सल का फ़ोन Xiaomi या Redmi Note 10 Pro Max की 108 मेगापिक्सल के साथ कम्पीट कर पाएगा? लाख रुपए का सवाल तो यही है। वैसे इसका जो लॉन्च है वो 3rd वीक ऑफ मार्च मैंने सुना है। देखते क्या रहता है Realme, तो देखें क्या रहते हैं, क्या चीज़ें करके लाते हैं। Realme के बारे में इतना बोल सकता हूँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, लेकिन डिज़ाइन हमें पता चल चुका है, 108 मेगापिक्सल कैमरा पता चल चुका है। प्रोसेसर के बारे में देखते हैं, अभी तो ये इन्फॉर्मेशन है, फिर भी देखेंगे आने वाले समय में कहानी क्या रहती है इसकी। और इसी के साथ ही Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन, जी हाँ, ये भी आज इंडिया में लॉन्च होकर। इसकी बात बताऊँ क्या है खास, मतलब 22,000 रुपये का तो फ़ोन है, लेकिन सैमसंग का सबसे सस्ता फ़ोन है। इसमें आपको 90 हर्ट्स का एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इसके अंदर देखा तो 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर वो मिल रहा है MediaTek का Helio G80। वैसे इसमें आपको NFC, नॉक सिक्योरिटी, सारे कमाल के फीचर देखने को मिल रहे हैं, कैमरा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन यार घूम फिर के बात आती है यार G80 के बारे में सही बात बता देता हूँ चलिए मैं आपको, कि MediaTek का Helio G80 की परफॉर्मेंस Exynos 9611 से तो फास्ट है, अनडाउटेडली बात तो कन्फर्म हो जाती है। लेकिन G80 हमें देखने को मिलता है 10-11 हज़ार रुपये के फ़ोन में, लेकिन 10,000-11 हज़ार रुपये के फ़ोन में आपको 60 हर्ट्स का LCD देखने को मिलता है। वो 90 हर्ट्स का एमोलेड तो देते नहीं है। मतलब आप खुद सोच सकते हो फिर कहानी क्या चल रही है। सैमसंग ने एक अच्छा काम किया है, सैमसंग के हिसाब से, ऑफलाइन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा लग रहा है 22,000 रुपये, फिर भी देखते क्या रहता है। मतलब कि 20,000 रुपये से कम में होता तो थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन ऑफलाइन का फ़ोन है तो शायद ऑफलाइन में लोगों को डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, तो वहाँ पे कोई 19-20 हज़ार में कोई लेना चाहता है ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन के हिसाब से काफ़ी सही फ़ोन हो सकता है सैमसंग की तरफ से। मतलब एक अच्छा सिक्योरिटी मिल रही है, आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 देखने को मिल रहा है, One UI 3.1 चल रहा है, अपडेट्स देखने को मिलेंगी। उस हिसाब से एक अच्छा फ़ोन कहा जा सकता है इसे। हालांकि इसमें ग्लास बैक नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा काम किया यहाँ सैमसंग ने ऑफलाइन के हिसाब से। सैमसंग के हिसाब से तो अच्छा ही कहूँगा, लेकिन हाँ वैसे अगर मैं रेडमी रियलमी से कंपेयर करूँ तो उनको इनकी लीग ही अलग है और वो स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते हैं। खैर यहाँ पे एक देखने वाली बात होगी। वैसे एक बात बता सकता हूँ आपको, सैमसंग के फ़ोन में आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है सॉफ्टवेयर का, रियलमी में कभी थोड़े बग्स वगैरह देखने को मिलता है। और Xiaomi के MIUI की कहानी तो आप लोग को पता ही है, एड्स भर भर के आते हैं, ब्लोटवेयर भर भर के होते हैं, और MIUI के 108 मेगापिक्सल 120 हर्ट्ज को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ये भी एक सवाल होगा। खैर इसके साथ ही जाते आते सैमसंग से रिलेटेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वही है कि आने वाले समय में सैमसंग के 3 नए प्रोसेसर आने वाले हैं, और उसमें से 2 प्रोसेसर में AMD का GPU इंटीग्रेट होगा, और इसको टैबलेट के अंदर डाल के बनाया जाएगा। मतलब कि विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप टैबलेट से लोग जो बना रहे हैं ना, उसके अंदर चीज़ देखने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन क्या सच में सैमसंग ऐसा कमाल कर सकते हैं? इवन कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम कर दिया कि ये एप्पल के A सीरीज़ के चिपसेट होते हैं ना, A14 बायोनिक, उसको बीट कर देगा। मतलब डाइजेस्ट करने में खबर थोड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन हाँ Exynos के कुछ नए आने वाले, बस उम्मीद है कि वो करें ऐसा। Exynos 2100 के साथ उम्मीद थी कि एक अच्छा कंपटीशन देगा स्नैपड्रैगन 888 को, लेकिन क्या हुआ यार, इतना अच्छे तरीके से दे नहीं पाया। लेकिन देखते हैं अब क्या करते हैं ये लोग, अपनी गलती सुधारते हैं। Exynos में कोई अच्छा चिपसेट देखने को मिलता है, लेकिन या फिर से चीज़ हो जाती है। बस इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार मेरे को ये लग रही है कि Exynos के अंदर आपको AMD का GPU और RDNA GPU आर्किटेक्चर जो AMD ने बनाया ना, उसका इंटीग्रेशन अगर देखने को मिलता है तो हो सकता है कि गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त हो जाए। काफ़ी सही चीज़ हो जाती है ना ये। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही, काफ़ी सारी हमने बातें कर ली। चलिए जाते जाते आपके कमेंट को पढ़ लेते। तो सही नाम भाई का सवाल है कि सर शुड आई गो विथ iPhone 12 OnePlus 9 Pro ROG 5 ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए आपको? देखो ऑलराउंडर चाहिए, आंख बंद करके iPhone 12 ले लो। मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी फ़ोन से बेटर स्पेसिफिकेशन तो है ही, उसमें बेटर सिक्योरिटी भी, बेटर अपडेट्स भी, बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड्रॉयड में लॉन्जिटिविटी और एक्सपीरियंस की कमी अभी भी है, जो आईफोन दे सकता है वो एंड्रॉयड अभी आपको नहीं दे पा रहा है। ये बात है। यहाँ पे मैं सैमसंग को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, वन प्लस को भी, ROG को। ROG अगर गेम खेलना चाहते हो
ROG Phone 5 का वेट कर लो। गेमिंग के लिए अच्छा, मतलब गेम खेलने के लिए उससे अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड के अंदर एक ऑलराउंडर, एक और अच्छा फ़ोन चाहते हो तो OnePlus 9 Pro भी एक अच्छी चॉइस है। लेकिन ओवरऑल ऑलराउंडर फ़ोन की आप बात कर रहे हो, OS प्रेफरेंस नहीं तो iPhone 12 एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना। अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका भी ऐसी कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला, जो पूछना पूछ सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।